जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सभी। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी लगे। एंड आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट मतलब इसी वीडियो पर मैं लाइव दिखा दूंगी कि कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे इसके स्टेप रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वो सारे वीडियो मैं आप लोगों को इसी पे ऐड कर दिया है और सारा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बता दूंगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात पे हो जाती है कि जब मैं एक ही वीडियो पर नहीं वो बात बताती हूँ तो फिर आप लोग परेशान होते हो, फिर इधर उधर भटकना पड़ता है। और ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग ढेर सारे तब तक कमेंट करना शुरू करते हो रहते हो जब तक मेरा सेकंड वीडियो अप्लाई का नहीं आ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों नहीं इसी वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मैं कलेक्ट करके आप तक पहुँचाऊँ। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी भर्ती है वो कहाँ की भर्ती होने वाली है। क्या ये ऑल इंडिया भर्ती है, क्या ये स्टेट वाइज भर्ती है, कौन से भाई बहन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज वगैरह आप लोगों को क्या रहने वाली, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की रहेंगी वो पहले नंबर पर मैं बता दूंगी। उसके बाद लाइव वीडियो अपना शुरू होगा कि अप्लाई करने का। पहली बात तो मैं बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने ट्वेल्थ तो कर ही लिया होगा ना, साइंस के स्टूडेंट होगे ना आप, तो बस बहुत है आप लोगों के लिए। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो और बात करते हैं कि आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं कि अपायरिंग वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं कि दीदी मेरा तो अभी इंटर नहीं हुआ है, मतलब ट्वेल्थ नहीं हुआ, तो क्या मैं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ? तो देखिए अभी तो आपकी एज है वो पढ़ाई करने की है, और ये जो आपका होता है ना ट्वेल्थ टेंथ, तो इस पे बंद के पढ़ाई करनी होती है। एक कैदियों की भांति आप लोगों को रहना होता है और अपनी स्टडी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा के एक अच्छा परसेंटेज अपने स्टेट के अंदर प्राप्त करना होता है। तो आप अभी अपनी पढ़ाई कीजिएगा और जो भर्ती वगैरह है, जो भी आप लोगों की ये सारी चीज़ें हैं वो आप ट्वेल्थ के बाद देखिएगा, ठीक है? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सिलेबस होता है उसको कंप्लीट करने में, एंड आप लोगों का अभी तो एग्ज़ाम भी होना है ना, और एग्ज़ाम शुरू भी हो गए हैं, तो आप उस पे माइंड कीजिएगा। बहुत सारे मतलब भाई बहन हैं वो कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं पहले ही बता दिया जाए। अब बात करते हैं कि जैसे आपने ट्वेल्थ किया साइंस के स्टूडेंट, तो इसका अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद एज है वो आपकी 18+ होनी चाहिए। ये भी नहीं कि 18 पर माइनस हो या 1 से 2 दिन आगे पीछे जैसे कमेंट कर देते हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी एज है वो 18+ होनी चाहिए। 18 से 40 ईयर्स तक वाला ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, इसके पहले वाला और या इसके बाद वाला अप्लाई नहीं कर सकता। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को इसके साथ छूट वगैरह है वो ऐड होके मिली है इस पे, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी एक लिमिटेशन के अंदर है और आप लोगों को टाइम भी बहुत कम है, कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को महीनों में इसका फॉर्म अप्लाई करने को मिले। इसके लिए आप लोगों को 6 से 7 दिन ही मिले हैं इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप लोगों को ले जाऊंगी, जिससे इसके फॉर्म है वो अप्लाई करना आप लोगों को पड़ेगा। अब बात करें हैं कि आप लोग ये कमेंट करोगे कि यार दीदी क्या है किसी स्टेट वाइज की भर्ती है, तो मैं आपको बात करती हूँ कि ना तो ये किसी स्टेट वाइज की भर्ती है, ये ऑल इंडिया भर्ती होने वाली है। यानी पूरे आप लोगों के जो इंडिया के अंदर आते हैं सभी स्टेट हैं, वो सारे स्टेटों का वहाँ पर मैंने नाम देखा है कि लगभग लोग कुछ ही मिस हुए हैं, जो स्टेट मिस कर दिया गया है, लेकिन बाकी लगभग आपके स्टेट हैं वो उनके नाम आ चुके हैं। और बात करते हैं कि किसी आप अगर किसी एक स्टेट को सेलेक्ट करते हो, जैसे आप बिहार से हो या यूपी से हो, आप अगर यूपी को सेलेक्ट करते हो तो यूपी सेलेक्ट करने के बाद आपके 75 से 76 जिलों के नेम आएंगे, जहाँ पर आप लोगों को बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे बिलोंग करते हो उसी नाम आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उस पर आप लोगों को ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप स्टेट के अंदर आते हो, फिर कौन सा आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहते हो, आप घर के पास वाला करना चाहते हो, कहीं दूर करना चाहते हो, उनमें नाम वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें किसी भी तरह का आपका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हर एक चीज़ को बताऊंगी। ऐसा नहीं कि किसी फेक वेबसाइट पे बता दूं और आपका पैसा पड़ जाए। और उसके बाद आप लोगों को किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका इस पे इंटरव्यू होगा, ओनली इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसमें पहले ही इन्होंने साइंस का स्टूडेंट मांग लिया है, इसलिए इन्होंने इंटरव्यू रखा है। नॉर्मल इंटरव्यू लेंगे, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह इनसे ये आपसे पूछे जाएंगे। और इस पे जो सिलेक्शन रहेगा वो कैसा प्रोसेस इसमें रहेगा, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को इस पे बुलाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरिट वगैरह का इसमें रखा गया है कि मेरिट वगैरह इस पे लगेगी। तो इसमें कुछ जैसे मेल एंड फीमेल दोनों इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसमें मेरिट लगेगी, मेल के लिए अलग लगेगी और फीमेल के लिए अलग लगेगी। उन्हें जितने लोगों की ज़रूरत होगी उतने ही लोगों को लोग अपना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जैसे 5 सीटें वहाँ पर अगर खाली हैं तो 5 की जगह वो 20 ऐसे करके बुलाए जाएंगे, और उनमें से 5 ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसमें सिलेक्शन अपना करेंगे।
अब बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का मतलब जो है कि इसके लिए किसी भी तरह का आप लोगों का मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो या कहीं दूर के लिए है, तो ये अपनी स्वेच्छा के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ये चीज़ को पूरा डिटेल से पढ़ा और उसमें मैंने खुद अपना क्या है फॉर्म अप्लाई करते हुए हर एक चीज़ को देखा कि इसमें क्या आता जाता है। तो इसमें मैंने ये देखा कि इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जैसे दी थी कि अपनी स्वेच्छा के हिसाब से अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट कर सकते हो, डॉक्टर वगैरह नाम वगैरह है। अब अपने डिस्ट्रिक्ट पे विलेज से रिलेटेड सारा कुछ आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो वो लोग जो कमेंट इस बात को लेके करते हैं कि दीदी ये सरकारी जॉब.com पर क्यों नहीं देखती मिलती है, मतलब भर्ती वगैरह यहाँ पर क्यों नहीं मिलती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये प्राइवेट सेक्टर की भर्तियाँ होती है, तो प्राइवेट सेक्टर का एक अपना वेबसाइट होती है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जब भी आपने देखा होगा कि आज से इस इतने साल हो गए, आपने जो भी अनुभव आपने प्राप्त किया होगा उस हिसाब से देखा जाए तो कभी भी आपको प्राइवेट जो भर्तियाँ आती है कभी आपको सरकारी जॉब.com पर देखने को मिलेगी, कभी नहीं देखने को मिलेगी। और प्राइवेट जो भर्तियाँ होती हैं आपकी बहुत सारी आती रहती हैं, बस उनके बारे में आप लोगों को अच्छे से ज्ञान नहीं होता है कि यार कौन सी वेबसाइट है। हम लोगों को भी है, कितना मैं सर्वे करती हूँ, कितना मैं हर एक चीज़ को सर्च करती रहती हूँ, तभी मैं इतना बता भी पाती हूँ। तो मैं तब तक मेरे को इतना ज्ञान नहीं हो पाया अब तक, क्योंकि इतनी वेबसाइटें बनी होती हैं, इतना सब कुछ होता है। और ऐसा होता है कि देखिए ज़्यादातर सोर्स वगैरह भी बहुत जगह चलता है ऐसी भर्तियों वगैरह में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो इस तरह से भर्ती वगैरह आती है तो इनमें सोर्स भी बहुत ज़्यादा चलता है, पैसे से रिलेटेड तक चलता है। तो इसलिए ये होता है कि एक सीमित समय पे आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन भी आपका आपको तुरंत हो जाता है। नहीं, अगर उस पे टाइम अगर ज़्यादा दिया जाता है तो उसमें एक दूसरे को आप लोग क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को वहाँ पर मतलब भर्ती कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है कि अपने 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 लोगों को लोग भर्ती करना सबसे ज़्यादा लाजमी समझते हैं। इसलिए मैं सोचा करती हूँ कि क्यों नहीं एक सीमित समय में आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन जो भी प्राइवेट भर्तियाँ होती हैं आपकी सीटें बहुत कम होती हैं। जैसे आपकी कानपुर की आ गई, उसमें मेरा कानपुर था, तो मेरा कानपुर था देहात, कानपुर देहात के लिए था, मऊ वालों की थी, मुजफ्फरनगर की थी, इसी में जो बता रही हूँ मैं ये भर्ती, ये सारी थी। लेकिन उनमें सीटें मैंने देखी तो सीटें भी बहुत बहुत कम थी। तो मुझे सोचा कि क्यों नहीं मैं आज वीडियो बना दूँ और आप तक जैसे ही पहुँचेगा तो वो वीडियो पे आप अगर अप्लाई करोगे तो भाई हो सकता है कि आप लोगों के लिए 101% आपका चांस बना रहे आपके अपने हॉस्पिटल पे वर्क करने के लिए। तो वर्क क्या रहेगा, वर्क तो आपका बिल्कुल ये नहीं है कि यार मुझे सफाई के लिए रखा जाएगा। आपको केबिन वगैरह में वर्क रहेगा, बस इतना ही वर्क रहेगा, बाकी वो खुद ही बता देंगे आपको। और वहाँ पर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके अपने अपने जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वगैरह लेके जाना है। एंड बात करती हूँ कि आपको जाति लेके ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जाति आप लोगों की इंपॉर्टेंट रखेगी, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर सीटें मैंने 2 से 3 देखी है और सबकी डिवाइड करी हुई वहाँ पर देखी मैंने। और मैं आपको बता दूँ कि जाति के साथ साथ आप लोग निवास ज़रूर लेके जाना, क्योंकि निवास भी उनको पता होना चाहिए कि ये जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, गांव से करते हैं, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ली जाएंगी। और उसके बाद आपकी जो फ़ोटो वगैरह होगी, आप लोगों का आधार हो गया और नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आप लोग कर ही लोगे। एंड 12th की मार्कशीट लगेगी और 10th की मार्कशीट लगेगी यहाँ पर आप लोगों को। ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। अब जब इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसका इसके आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो आपको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लेना है। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आती है तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको वो चीज़ कॉपी मतलब निकलवा लेना है कैफ़े में जाके। निकलवाने के बाद आप लोगों को उसको भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके जानी है। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले नंबर पर बता दिया आप लोगों को। अब मैं दिखाती हूँ कि आपको कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ा डिटेल से कोई चीज़ बता दो ना तो उसमें आपको समझ में आती है, और कोई भी चीज़ मैं मिस कर देती हूँ तो भी आप भी परेशान रहते हो। कमेंट पे भी आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी कैसा क्या करना है, और ऐसा हो जाता है कि डबल डबल वीडियो पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको पहले नंबर पर बता दिया जाए, और लास्ट पे आप लोगों को जो लाइव रहेगा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो पास में, और अप्लाई भी आराम से कर सकते हो। वैसे इसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा मैंने नहीं दिखे हैं, जैसे जैसे मैं कर रही थी उस पर देख के। तो वीडियो को शुरू करते हैं और लाइव देखते जाइए। बहुत अच्छे स्टेप से मैं बताना शुरू कर रही हूँ, और आप लोगों को वैसे वैसे आपको अप्लाई करना है। मैं वैसी है कि आपको का मतलब ऐसे ही बताऊंगी, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो सही भरनी है। ऐसा नहीं कि दीदी जो भर रही हैं, जो मैं भर रही हूँ तो वैसे ही आपको अपने अपने मतलब भरना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भरना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा ही फॉर्म देखा कि वो अपनी सुविधा के अनुसार उस पर हर एक चीज़ को फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से भरना, मैं आपको ऐसी केवल भरते हुए बता रही हूँ।
तो देखते जाइए, ठीक है। हम आ गए हैं गूगल पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को, जैसे मैंने इससे पहले इस पे सर्च किया हुआ था, तो ये आप लोगों को सर्च बार पे बना हुआ है सरकारी हॉस्पिटल ऑनलाइन फॉर्म। तो बस आप लोगों को सिंपल सी यही आपको सर्च करना है अपने अपने मोबाइल पे, और यहीं पर आप लोगों को जैसे मैंने सर्च किया और वैसे ही इस पे टिक करते हुए, और ये इनकी है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाती है। ये आप लोगों की जो है वेबसाइट ओपन होके आ जाती है, और यहाँ अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो। एंड इसकी जो वेबसाइट है उसके बारे में भी ये दे दिया गया है, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर टिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया उस तरह से आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये फॉर्म है वो ओपन होके आ जाता है। इसमें ऊपर ही आप लोगों को लिखा होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर आप लोगों को जो ये फॉर्म है वो ओपन होके आ जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को पढ़ सकते हो और अपना अपना जो आपको ये मांगते जाते हैं वो आप लोग फिल करते जाते हो। और ये इनकी वेबसाइट है, ये आप लोग इस वेबसाइट पे भी जाके आप लोग फिल कर सकते हो। यही आप लोगों की वेबसाइट है जो मैंने इसकी ओपन करी हुई है प्रेजेंट टाइम पर। फिर उसके बाद करते हैं कि आप लोगों की यहाँ नोट वगैरह दिया गया है कि ये आप लोग नोट है जो, ये नोट आप लोगों को दिया गया है। और यही आप लोगों को यहाँ से आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि टाइम पासवर्ड, ये आप लोगों को वन टाइम पासवर्ड वगैरह से OTP, ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को मेन चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे क्या इस पर है, जो इस पर पूछा गया है आप लोगों को फिल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज आप लोगों की है वो हिंदी रहने वाली है, भाषा करते हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं कि नोडल ऑफिसर डिटेल्स वगैरह है, ये आप लोगों की जो हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ हॉस्पिटल। यहाँ पर आप लोगों को है, आप लोग जैसे स्क्रॉल करोगे उसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का कि नेम ऑफ हॉस्पिटल का नाम। यहाँ पर आप लोगों के हॉस्पिटल नेम पूछा जाएगा, यानी आप लोगों का ये जो भर्ती है आपकी सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को CSC लिख देना है। CSC लिख सकते हो, या आपके पास में जो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका हॉस्पिटल हो तो उस हॉस्पिटल का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ आता है टाइप ऑफ, कि यहाँ पर के जो है आप लोगों का किस टाइप का आप लोगों का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ हॉस्पिटल पर टिक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को हॉस्पिटल के नेम वगैरह दिए जाएंगे कि CSC जो होता है आप लोगों का गवर्नमेंट होता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या मेडिकल कॉलेज के लिए आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आप लोग, मैं जैसे CSC के लिए कर रही हूँ, या आप लोग कोई भी कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज के लिए भी कर सकते हो कि मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारी जगहें वगैरह खाली रहती हैं। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों का आता है कि ये आप लोगों को लिखा है जहाँ पर गवर्नमेंट है और सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आप किस कैटेगरी का हॉस्पिटल आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा है कि ये सेंटर का है, स्टेट का है, ऑटोनोमस बॉडी का, और ये सोसाइटी का। तो आप लोग जिस हिसाब से आप लोगों को, जैसे मैं सेंटर का कर दूँ या स्टेट का कर दूँ, तो मैं सेंटर का किए दे रहा हूँ, सेंटर के कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का हॉस्पिटल एड्रेस, यानी आप लोगों जो यहाँ पर हॉस्पिटल सेलेक्ट की है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे जो हॉस्पिटल सेलेक्ट किए हैं, तो अगर मैं हॉस्पिटल सेलेक्ट करती हूँ तो आप लोग अपना विलेज का भी कर सकते हो कि आपके अपने विलेज पे भी बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, जिनका जो मतलब मान्यता प्राप्त होती है सरकार के द्वारा। तो उन हॉस्पिटलों का केवल ही नाम इस पर फिल कर सकते हो, बाकी ऐसे इधर उधर के हॉस्पिटलों को नाम यहाँ पर फिल नहीं किया जा सकता है। तो जैसे मैंने गवर्नमेंट का किया है तो ये यहाँ पर मैं जैसे अपना कानपुर का भी कर सकती हूँ, तो मैं कानपुर का नाम डाल सकती हूँ, कानपुर नगर। तो ऐसे करके अपना कानपुर नगर कर दिया। और उसके बाद आपकी बात करती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का जो लिखा है कि स्टेट इन विच हॉस्पिटल लोकेटेड। तो यहाँ पर आप लोग, जैसे मैंने क्लिक कर दिया कि स्टेट इन विच, तो आप लोग कहाँ पर मतलब इसमें जो ये स्टेट के लिए, किस स्टेट के लिए आप लोग कर रहे हो, तो मैं जैसे है अपना यूपी का कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं यूपी सेलेक्ट करती हूँ। आप लोग जहाँ से भी आते हो सारे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों का किसी एक स्टेट का हो, सभी स्टेट का इस पे दिया गया है। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का कर देती हूँ। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो यहाँ पर आप लोग डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं कानपुर कर सकती हूँ, कानपुर, ठीक है। कानपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया, सॉरी हट गया है, कानपुर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे कानपुर किया तो यहाँ पर आप लोगों का जैसे उत्तर प्रदेश किया है तो यहाँ पर वो सारे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के सामने आ जाते हैं, जिन सारे डिस्ट्रिक्टों के बारे, मतलब उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है 75 से 76 जो डिस्ट्रिक्ट है अपने, वो सारे डिस्ट्रिक्टों को यहाँ पर नाम आ जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया है कानपुर नगर, कानपुर नगर सेलेक्ट कर दिया।
उसके बाद आप लोगों की जो वेबसाइट ऑफ हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आप लोगों की हॉस्पिटल की वेबसाइट डालनी पड़ेगी। वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता करके ही जिन हॉस्पिटल का आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो वेबसाइट होगी वो आपको पता करनी होगी और वही आप लोगों को इसमें फिल भी करना होगा। जैसे मैं इसी का मतलब क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं बात करती हूँ कि इसमें आप लोगों का पूछा गया है यस या नो मांगा गया है। आप लोग यस कर सकते हो कि आप सोल्यूशन डेवलप, नो पर करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों के एवरेज नंबर ऑफ ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे पर डे, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो कि आप लोगों का नंबर ऑफ ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद नीचे आप लोगों को नेम ऑफ़ डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, यानी आप लोग जिस हॉस्पिटल पे अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का जो आप लोगों का डॉक्टर वगैरह के लिए आप लोग यहाँ पर नेम वगैरह आपको नंबर वगैरह है जो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है तो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट है। और उसके बाद सिंपल से एक और पेज ओपन होके आ जाता है जहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेता है। उसके बाद आप लोगों को सबमिट करने के लिए बोल देता है। बस इस प्रकार से इसका सबमिट करना पड़ेगा, और भी कोई इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा आपको दिक्कत हो अप्लाई करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।